अपने जो धर्म का प्रचार है वो भी हो रहा है कि मारे गौ रास्ते माता रास्ते घोषी हुई। और ये तो एक ऐसा मेला है कि विश्व में सबसे बड़ा मेला, इससे बड़ा तो कोई मेला होता ही नहीं है। प्रयागराज कुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त का शाम का वक्त हो रहा है और लगभग 12 दिन इस मेले को हो चुके हैं। अब तक लगभग 11-12 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ जब आप आएंगे तो एक चीज आपको महसूस होगी कि शायद अपनी पूरी जीवन काल में आप जितने साधु संतों के दर्शन जा करके नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में आपको वो साधु संत एक जगह पर मिल जाएंगे। ये पूरा मेला क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का नया जिला भी है और इस जिले में इस जगह पर आपको पूरे 1 महीने तमाम साधु संत महात्मा के दर्शन हो जाएंगे और सभी अपनी अपनी यज्ञ या तप योग साधना में सभी लीन हैं। तमाम काफ़ी सारे महात्मा साधु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी अपनी क्रिया, अपनी तपस्या, अपनी साधना में लीन हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम लोग अभी भी ऐसे हैं इस 11-12 करोड़ की भीड़ के बावजूद जो अभी तक कुंभ स्नान के लिए नहीं आ पाए हैं, इसके दर्शन के लिए नहीं आ पाए हैं। तो इन साधु महात्मा लोगों से जानेंगे कि एक तो इस जो 144 साल बाद जो कुंभ आया है उसकी विशेषता और उसके बाद जो लोग नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। महाराज जी, अपना परिचय। मैं श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा चारमढ़ी के रमता पंच के श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी, और अभी आप लोग जहाँ हैं ये अपने आवाहन अखाड़े की छावनी है। अपने इष्ट देवता गणेश जी महाराज हैं, उन्हीं की कृपा से सारे काम हो रहे हैं और ये संगम नगरी है। सभी लोग आते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ मेला में। ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। ये 140 वर्ष के बाद में आया है, ये मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब सभी लोगों से एक ही कहना है कि सभी लोग आओ, आस्था की डुबकी लगाओ, संगम स्नान करो, कुछ दान पुण्य करो, संत महात्मा आए उनके दर्शन मेला करो, इसके अपना आनंद लीजिए। महाराज जी, इस जो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इस आयोजन का शिल्पकार भी एक संत साधु ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और शिल्पकार है चूंकि इस पूरी व्यवस्था के। तो इस धार्मिक आयोजन व्यवस्था जो आपको काफी सारी चीजें लगी वो कैसी है? व्यवस्था ठीक है। कुंभ मेला है, बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि कुंभ मेला है, इस हिसाब से इतना बड़ा व्यवस्था करना है तो वो अपनी जगह में ठीक है, व्यवस्था सही है, बढ़िया कुंभ मेला करवाने लग रहा। अपने जो धर्म का प्रचार है वो भी हो रहा है और ये तो एक ऐसा मेला है कि विश्व में सबसे बड़ा मेला, इससे बड़ा तो कोई मेला होता ही नहीं है। पूरे विश्व में आप कहीं भी देख लो, इतना बड़ा ये जो धर्म क्षेत्र है तो इससे बड़ा और कहीं नहीं होता है। पूरे विश्व में मेला बहुत सारे होते हैं लेकिन कुंभ का मेला, और वो भी पूर्ण कुंभ, जो पूर्ण कुंभ आता है वो पूर्ण कुंभ का मेला है। ये 12 साल में एक बार आता है, लेकिन जो ये संजोग बना है ये 140 वर्ष के बाद में फिर कभी आएगा भविष्य में। आगे भविष्य में कभी आएगा तो 140 वर्ष के बाद में आएगा, फिर क्या पता है कि क्या होगा। तो इसलिए इसके आनंद सभी को लेना चाहिए और सभी को दर्शन करके और इस पुण्य के जो है ना भागी बनना चाहिए। यहाँ आने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, कितने दूर दूर से पैदल आते हैं, चल के संगम में स्नान करते हैं, दान करते हैं सब। ये टैगलाइन भी है, पुण्य फले कुंभ चले जी। तो और भी हमारे साथ साधु महात्मा हैं। एक महाराज जी हमारे साथ हैं, हठ योग अपना उनका है और आपने कई दफ़े सोशल मीडिया पर उनको देखा होगा। महाराज जी को अलग अलग तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से देखा गया। कुछ लोगों ने महाराज जी को बता दिया कि महाराज जी चिमटा मारते हैं महाराज जी, लेकिन कहते हैं ना, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भय विनु होई न प्रीत, तो वही महाराज जी को करना पड़ता है। एक बार महाराज जी परिचय अपना और इस कुंभ को लेकर के। परिचय हमारा महंत महाकाली उड्डू बहुत तपस्वी है। देखो चिमटन हम लोग मारते नहीं, हम तो कल्याण करने वाले महात्मा है। हाथ ने मारा कैसे लोग जुट्टी खरोड़ फैलाना, तो हम की करना है। गुरमरा संग हमारे संग तो भागे दर्शन ने बड़े भाग वालों को, बड़े किस्म वालों को होते हैं। एक कुंभ कई सालों में एक बार आते हैं, ये बार बार आना नहीं। काय प्रश्न करे जी यज्ञ, जैसे आप नगर महायज्ञ कराओगे, ये यज्ञ कुंभ, यज्ञ महापूर्ण कुंभ है। ये कुंभ कई सालों में आते हैं। सब जनता को आना चाहिए, अपने पाप को उद्धार करना चाहिए और कर्म को ढोना चाहिए। सभी श्रद्धालु को आना चाहिए यहाँ। ये कुंभ कई सालों में एक बार आते हैं, बार बार कुंभ आते नहीं। तो सब श्रद्धालु को आना चाहिए, अपने पाप का उद्धार करना चाहिए, अपने जीवन का सबको उद्धार कल्याण हो जाए। महाराज जी, इस हठ योग के बारे में बता दीजिए जो आप कर रहे हो इतने। तो मेरे भगवान की तपस्या है। हमारे भगवान दत्त भगवान थे, दोनों आस से कितना था, हंसरे पुत्र। तो इनके बालक हम तो एक आस से अपने गौ को रास्ते घोषी हुई। यही हम चाहते, हमेशा चाहते रहेंगे कि हमारे गौ रास्ते माता रास्ते घोषी हुई। तो ये महाराज जी आपका पूरा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक अंत हमने जीवन भर का त्याग दिया, दूसरा देने तैयार बैठे। सदी के पर्व हम लोग करते नहीं, हम गुरु सी से गुरु लाल है।
जाओ। अब महाराज जी आपका क्या, आप कह रहे हो एक अंग दूसरा अंग त्याग देंगे? ये गौ रास्ते गोशी नहीं होगा, ये तो मैं दे चुका हूँ जीवन भर के लिए अकन, दूसरा देने तैयार नहीं होगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी बड़ा कठिन आपका योग है, मतलब हम लोग नॉर्मल अगर तीन का सामना करना, काय पापड़ बेलना, काय कंटों में चढ़ना, शीशों में चढ़ना, संता का कर्म होते कर रहे, करते रहेंगे, हिम्मत क्यों हारेंगे। ठीक है, तो ये तमाम काफ़ी सारे साधु संत आप यहाँ देखोगे, अपनी अपनी सबकी तप है, अपना अपना हठ योग है, और इसी के लिए सारे साधु महात्मा यहाँ पर महाकुंभ के इस मेले में इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने विचार, अपनी अपनी योग साधना, अपनी अपनी तपस्या, तमाम काफ़ी सारे साधु संत, हठ योग, सन्यासी यहाँ पर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ उज्जवल मिश्रा, प्रयागराज महाकुंभ।